हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर, जिनका सब्जेक्ट लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, बेसिकली बोले तो पशुपालन, ठीक है। तो जिनका ये सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत खास होने वाला है वीडियो। और इस वीडियो में ये जो है पहला वीडियो है, इसको हम बोल सकते हैं क्लास 1, ओके। जैसा कि आपको थंबनेल में भी आपने देखा होगा, लिखा है क्लास 1, ओके। तो ये पहला क्लास है, इसमें हम इसका सिलेबस भी देखेंगे। देखिए, समझ लीजिएगा बात को कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं वो लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम इसके जो बेसिक हैं या इसकी डेफिनेशंस वगैरह, जो लाइव स्टॉक क्या होता है, पोल्ट्री मैनेजमेंट क्या होता है, वो देखेंगे, जिससे कि आपका एक समझ बढ़ जाएगी कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। और ये हम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए लाने वाले हैं, मतलब है लाए हैं। तो आप तैयार रहिए इस वीडियो के लिए। और सबसे पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। नए पुराने जो भी हैं सब लोग लाइक कर देंगे। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इमेज आपको लगाया हुआ है। ये क्या है? ये हमारी काउज़ हैं, गायें यहाँ पर ग्रेजिंग कर रही हैं, चर रही हैं, ठीक है। अब हम इसका सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में क्या है, तो सब्जेक्ट का नाम तो आपको दिख रहा है, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट फर्स्ट, ठीक है। यह हमारा सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ना है। इस चैनल पर आपको थ्योरी बताई जाएगी। इसके जो मेन जो आपके सिलेबस में जो मेन चीज़ है वो आपको ज़रूर करवाई जाएगी। थ्योरी में सब कुछ करवाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका सिलेबस है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। क्या है? रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। तो हमारे भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है, किसका? लाइव स्टॉक और पोल्ट्री मैनेजमेंट का। और रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन मतलब कि जैसे कि रिप्रोडक्शन आप समझ पा रहे होंगे कि जो उनमें बच्चा देने की क्रिया जो होती है वो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे उसमें ब्रीडिंग होता है, ठीक है। हाउसिंग मतलब उसमें कैसे हाउसिंग उसके बनाते हैं, हाउसिंग प्रिंसिपल भी पढ़ने पड़ेंगे। और स्पेस रिक्वायरमेंट, डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, ठीक है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट स्पीसीज़ मतलब इनकी जो जातियाँ होती हैं लाइव स्टॉक की, जैसे भैंस की मुर्रा नस्ल होती है, गाय की कौन सी नस्ल होती है, तो गाय की भी बहुत सारी नस्लें होती हैं, जैसे साहिवाल हुई, बहुत सारी होती हैं। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ काल्ब्स, ग्रोइंग हीफर्स, मिल्क एनिमल्स, तो सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है जितना भी आपको दिया गया है, इंक्यूबेशन, हैचिंग, ब्रीडिंग, जो भी दिया गया है यहाँ पर हम जो आपको बेसिकली बता दें कि लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन और पोल्ट्री मैनेजमेंट मतलब कि होता है आपका जो आपका चूजा पालन वगैरह होता है या फिर आपका मुर्गी पालन होता है, उससे संबंधित है, ठीक है। हमने जो है सब्जेक्ट पर काफ़ी चर्चा कर ली है। और जो प्रैक्टिकल है वो आपका कॉलेज में होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो आपको कराऊंगा थ्योरी करवाऊंगा। तो आपको बता दें कि वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी लोग अभी तुरंत प्रबल एग्रो स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि भैया इसी चैनल पर अब आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। रेगुलर बोले तो डेली या एक दिन छोड़कर एक दिन रेगुलर आपको क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए तुरंत, ठीक है। अब क्या है, पशुपालन होता क्या है? तो पशुपालन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? तो लाइव स्टॉक की परिभाषा देख लीजिए। तो गाय जिसको हम बोलते हैं काऊ, भैंस बफेलो, बकरी गोट, भेड़ को बोलते हैं सीप, सुअर, घोड़ा, ऊंट आदि पालतू पशु जो हमें दूध या मांस, ऊन, अंडा, चमड़ा, खाद जैसी उपयोगी वस्तुएं देते हैं। तो देखिए, ये जो पशु होते हैं जिनको हम पालते हैं उनसे हमें कितनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये इसकी परिभाषा है, ये याद रखिएगा। और आपको बता देते हैं कि अंत में जो है आप वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा। तो वो सभी लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है।
और जो है आगे जो भी होगा आपको उसी पे इन्फॉर्म किया जाता है। तो गाय भैंस भेड़ बकरी आदि जो होते हैं पालतू पशु, जो कि हमें दूध, जिनसे हमें कि दूध प्राप्त होता है या मांस प्राप्त होता है या ऊन अंडा प्राप्त होता है या चमड़ा, चमड़ा बोले तो लेदर, ठीक है। खाद, खाद बोले तो जैसे गोबर की खाद होती है, ठीक है। हमें किससे प्राप्त होती है भाई? पशुओं से ही प्राप्त होती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है हमें फसल उत्पादन करने के लिए। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के? देखिए, आप लोग जो है वीडियो को अकेला देखने से कुछ नहीं होता है, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट भी किया कीजिए। जो चीज़ आपको समझ में आई है या आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ ऐसा नहीं हो, गलती से कुछ बता दिया हो, ठीक है, तो उस कमेंट करके बताया कीजिए, तो आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो पोषण, पहली बात तो है पोषण, ठीक है। पोषण मिलता है हमें, तो उद्देश्य क्या है? पोषण मिलता है, दूध मांस अंडा घी। अब भाई जो वेजिटेरियन है वो दूध घी खाते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो दूध घी भी खा सकते हैं और अंडा मांस भी खाते हैं, ठीक है। तो ये सब उपलब्ध हमें किससे होता है? तो लाइव स्टॉक से ही होता है, इतना आपको याद रखना है। अब जो है ये आय का साधन बनता है। जैसे आपने गाँव में देखा होगा जिनके पास कोई काम नहीं होता है या जो लोग खेती भी करते हैं, तो वो लाइव स्टॉक को अपना एक एज अ प्रोफेशन, ठीक है, अपनाते हैं, ठीक है। आय का साधन उनका होता है भाई, उनको डेली इनकम होता है। जब ये अपना दूध बेचते हैं तो उससे उनको डेली का इनकम प्राप्त होता है। रोज़गार भी मिलता है भाई उनको, जो वो काम कर रहा है, दूध बेच रहा है, उसको रोज़गार मिला है, ठीक है। भूमि की उर्वरता बढ़ाना गोबर व मूत्र के खाद से, तो जो कि मैंने आपको बता दिया है, गोबर की खाद होती है वो उसी से प्राप्त होती है। परिवहन व शक्ति, जैसे कि आपको बैल ऊँट घोड़ा, आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर राजस्थान में ऊँट का प्रयोग होता है। कहाँ पर? राजस्थान में ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है ऊँट को, ठीक है। तो पहले के समय में तो बैल का भी उपयोग करते थे, आज के समय में तो ऊँट घोड़ा का तो होता ही होता है, ठीक है। कई लोग सवारी का परिवहन यहाँ वहाँ आने जाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। खेती भी होती थी पहले जो है बैल से। अब आगे बढ़ते हैं, पशुपालन के मुख्य घटक क्या हैं? घटक बोले तो जो इंग्लिश वाले हैं थोड़ा समझते चलिएगा, आपको जो है टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो पशुपालन का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो घटक मतलब होता है कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जो हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो हिंदी मीडियम के भी हैं, वो भी इंग्लिश ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि आगे जब आप MSc करेंगे तो आपका इंग्लिश में ही होता है, तो वो आपको वहाँ यहाँ से आपकी जो शब्द हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी। तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नस्ल सुधार, ये मुख्य घटक है। चयन, सिलेक्शन, संकरण मतलब क्रॉस ब्रीडिंग, ये क्या है? इसके मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। फीडिंग होती है, फीडिंग क्या होती है? खुराक, उसको हम क्या खिलाते हैं? जैसे हरा चारा है, सूखा चारा है, दानेदार भोजन, खनिज मिश्रण, ठीक है, तो ये इसकी फीडिंग होती है, तो इसके मुख्य घटक हैं। हाउसिंग भी है इसके घटक में आता है भाई, ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी आता है इसके घटक में, और फीडिंग भी आती है, हाउसिंग भी आती है, हेल्थ केयर भी आती है। हेल्थ केयर मतलब उनकी स्वास्थ्य का देखभाल करना। रिप्रोडक्शन, जिसका कि हमने शुरू में भी बात किया था। प्रजनन मतलब जैसे कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। हीट डिटेक्शन, बछड़ा प्रबंधन, तो ये क्या है? कृत्रिम गर्भाधान अभी हम पढ़ेंगे आगे, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, ठीक है, वो आपको बताएंगे जो लोग समझ रहे हैं वो, ठीक है। हीट डिटेक्शन क्या होता है? जब पशु हीट में होता है तो उसको पहचान करना, ठीक है, ये होता है रिप्रोडक्शन पूरा। और बछड़ा प्रबंधन क्या होता है? जब जो है पशु बच्चा को जन्म दे देता है तो उसके जो बछड़ा होता है उसका प्रबंधन करना ही बछड़ा प्रबंधन है। समझ में सिंपल है। महत्वपूर्ण क्या है? तो भाई लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का महत्वपूर्ण ये है कि भाई इसका महत्व ये है कि ये दूध मांस अंडा ऊन गोबर गैस खाद आदि ये हमको मिलता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पोल्ट्री प्रबंधन की। अब मैंने आपको देखिए यहाँ वीडियो लगभग आपका 8-9 मिनट का हो चुका है और उसमें हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया और हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि क्या होता है आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पोल्ट्री मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले पोल्ट्री की परिभाषा क्या होती है? तो पोल्ट्री होता क्या है समझिए कि जैसे मुर्गी, बतख, टर्की और बटेर आदि जो पक्षी होते हैं, इनके पालन जो हमें अंडा व मांस देते हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या पोल्ट्री को पालते हैं, इसको हम पोल्ट्री बोलते हैं, पोल्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है। अब पोल्ट्री प्रोडक्शन के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन? तो सस्ता व पौष्टिक प्रोटीन उपलब्ध कराना,
जैसे अंडा व मांस। तो ये एक प्रकार का सस्ता प्रोटीन का एक सोर्स है, क्या, अंडा व मांस। जो लोग खाते हैं उनके लिए सस्ते में मिल जाता है। किसानों को अतिरिक्त आय व रोज़गार मिल जाता है। जो लोग पालते हैं, जैसे जो लोग मुर्गी पालन करते हैं या कोई भी व्यवसाय करते हैं, जैसे कि बतख को पालते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, तो उनको उसका रोज़गार और अतिरिक्त आय मिलती है। खाद्य सुरक्षा में योगदान, जैसे कि खाना यहाँ पर बढ़ जाता है। जैसे कि अगर अंडे का प्रोडक्शन हो रहा है तो जो पशु हैं वो उसको पशु नहीं, जो हमारे जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, उनके लिए खाने के लिए जो है कुछ ना कुछ मिलता रहता है। जैसे कोई अंडा खाता है, कोई मांस खाता है, तो उनका खाने का उसमें योगदान हो जाता है। पोल्ट्री मैनेजमेंट क्या होती है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, घटक क्या है पोल्ट्री मैनेजमेंट के घटक? तो भाई ये जो है ब्रीड सिलेक्शन, ठीक है। तो इसके घटक क्या है, मतलब जो कंपोनेंट है, तो ब्रीड वही हो जाएंगे। जैसे ब्रीड सिलेक्शन, जैसे कि एग टाइप, मीट टाइप के मतलब कौन से प्रकार का मीट है। फीडिंग भी हो जाएगा इसका, हाउसिंग, डीप लिटर सिस्टम, ये से हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका पूछता है। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, चाहे आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता हो, चाहे आपका थ्योरी होता हो, चाहे आपका जो है MCQ बेस्ड होता हो, कोई भी एग्ज़ाम होता हो। ये डीप लिटर सिस्टम क्या होता है, केज सिस्टम, हाउसिंग वगैरह सब कुछ पूछा जाता है और हम सब कुछ देखेंगे डिटेल में। ये जो है एक पहला वीडियो है, क्लास 1 है, तो इसमें हम बेसिक देख रहे हैं। हेल्थ केयर क्या हो जाएगा, जैसे टीकाकरण, रानीखेत, मार्क्स, रोग नियंत्रण, साफ सफाई, ठीक है। और लाइटिंग क्या होगा, उचित रोशनी, अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक, ठीक है। मार्केटिंग मतलब अंडा मांस की बिक्री वगैरह, ये सब मार्केटिंग इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट में हम देखने वाले हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो है डायरेक्टली पूछता है और इसमें बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो अंत तक देखेगा वो बहुत कुछ सीख के जाएगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। वादा करता हूँ तो मतलब करता हूँ। हो सकता है हम इसमें कुछ MCQ भी देखें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देखें आगे अगर समय रहा तो, ठीक है। पोल्ट्री जो प्रोडक्ट हैं वो कौन से हैं, अंडा है, मांस है, खाद है। खाद कैसे हो जाएगा भाई, पंख भी है। खाद ऐसे हो जाएगा कि उनकी जो उनका जो मल निकलता है, मल मतलब वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसका क्या खाद बनता है। और ये जो है खाद बहुत ज़्यादा ही ये यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पोल्ट्री मैनेजमेंट हो चुका है और हमारा जो है हमने जो लाइव स्टॉक देखा था वो भी हो चुका है। एक बेसिक हो चुका है कि आपको जानकारी लग गया कि क्या होता है। जैसे लाइव स्टॉक क्या होता है, जिसमें हम भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि का पालन करते हैं और उनसे हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है। उनसे हमको क्या, चमड़ा प्राप्त होता है, उनसे हमको खाद प्राप्त होता है, उनसे मांस प्राप्त होता है। ये क्या हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। और हमने पोल्ट्री में क्या क्या पढ़ा वो हम आपको बता देते हैं एक मोटे मोटे तौर पर, कि पोल्ट्री जो होता है जैसे मुर्गी पालन, ठीक है, मुर्गियों को पालना या फिर बतख पालना, ठीक है। बतख और बटेर आदि जो हैं, ये पक्षी, ये क्या है, ये पक्षी हैं। तो पक्षियों को पालना जिनसे कि हमें अंडा, क्या, अंडा व मांस मिलता है। क्या मिलता है, अंडा व मांस मिलता है, उनको पालते हैं, ठीक है। और इनसे हमें क्या, खाद भी मिलती है। खाद बोले तो मैन्योर्स, जो कार्बनिक खाद होती है और जिसको कि हम फसल उत्पादन में प्रयोग करते हैं। तो ये सब आपको पता चल गया, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताएंगे, आगे बता रहे हैं आपको, आगे बात करेंगे इसमें। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। लाइव स्टॉक क्या होता है और पोल्ट्री क्या होती है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, पूरा प्रयास करेंगे समझाने का, ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर। तो अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो इसमें लिखा है वो बाद में सुनाऊँगा, पहले जो बोल रहा हूँ वो सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कृषि में पशुपालन का महत्व क्या है। तो अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कृषि में। जो किसान होता है, जो खेती करता है, उसकी फसल कब आती है, उसकी फसल जब आती है साल में एक बार या 2 बार आती है, ठीक है। जो बहुत ही अच्छी जिनकी भूमि होती है, मैनेजमेंट, पानी अच्छा है, मौसम अच्छा रहे, तब वो 3 फसल ले पाता है, वरना 2 फसल ज़्यादातर ले पाते हैं, ठीक है। 1 फसल या 2 ही फसल ले पाते हैं किसान, ठीक है। इस बार तो ऐसा हुआ, मतलब 2025 में ही, कि बारिश अधिक हुई तो कई लोगों ने बुआई भी नहीं कर पाए। तो आप याद रखिएगा कि जो लाइव स्टॉक है ये एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा संबंधित है। कैसे है, क्योंकि उसका जो है किसान को जो है जब
किसान के पास इनकम का स्रोत नहीं रहता है, फसल नहीं होती है, तब वो दूध बेच करके पशु को रख करके अपने जो है इनकम को जनरेट कर सकता है। तो इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। और जो वेस्टेज जो होते हैं, जैसे कि वेस्टेज जो होते हैं, वेस्ट जो होता है किसका, जैसे कि भूसा है, ठीक है, भूसा है, किसी भी चीज़ के छिकले निकल रहे हैं, या कोई अनाज है जो कि थर्ड क्वालिटी का है, ख़राब हो गया है, तो वो हम कहाँ ले जा सकते हैं, वो हम पशुओं को खिला करके दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन ले सकते हैं। और उससे क्या होगा, किसान की इनकम भी जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ किसान जो है उनकी सिक्योरिटी भी बन जाएगी, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी क्यों बन जाएगी, क्योंकि अगर हो सकता है जैसे फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है कि वो पशुपालन करके भी अपने पेट पाल लेगा, मतलब अपने जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकेगा। तो एक सिक्योरिटी भी उसको मिल जाती है। और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि खेती में बहुत प्रयोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया खाद, जिसको मैन्योर्स बोलते हैं, वो भी यहाँ से मिल जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि इससे रिलेटेड होती हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, क्या महत्व है। तो पशुधन और मुर्गी पालन उद्यमों से होने वाली आय का कुल राष्ट्रीय आय में 10% और टोटल जो है 50% का योगदान होता है लगभग। तो अभी करंट में क्या है, ये तो जो है, ये तो मुझे लगता है पुराना है, 10% नहीं है, कम है, लेकिन जो है जो कृषि से होता है उसका लगभग 40 से 50% तो होता ही है, ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर की इनकम से, जो लाइव स्टॉक का है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, तो मतलब जो होता है कि श्रम का प्रभावी उपयोग भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए घर पे कुछ काम नहीं है, 4-5 लोग फ्री बैठे हुए हैं, तो भाई वो पशुपालन करके श्रम का उपयोग कर सकते हैं और उनकी क्या आय बढ़ सकती है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना है और समझना है, तुरंत समझ आ जाएगा। अब भैया सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी, तो मतलब ये कैसे बढ़ाएगा, लाइव स्टॉक सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर जो जैविक खाद है, जैसे गोबर की खाद है, तो वो हमें किससे मिलती है, तो गोबर की खाद हमको मिलती है इससे, पशुओं से ही तो मिलती है, ठीक है, पशु से मिलती है। तो ये जो है हमको मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। और जब मृदा की उर्वरता बढ़ जाएगी, जैसे मान चलिए सॉइल की फर्टिलिटी है, जब ये इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये होगा भैया कि आपकी जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो बस यही है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, प्रभावी उपयोग भी हम इसका कर सकते हैं, कैसे कि गाय जो है प्रतिवर्ष 8 टन गोबर का खाद और कृषि बायोमास कृषि उत्पाद का उत्पादन करती है, जैसे चारा, खाद्य पदार्थ, खाद्य खरपतवार, वृक्ष चारा, मेड़ घास बेहतर उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है मेड़ पर कोई घास उगाई है, अब वो हमारे तो उपयोग की है नहीं, हम क्या करेंगे, अगर हम पशु को पाल के रखे हैं तो वो भी पशु खा लेगा और उससे हमें कुछ ना कुछ उससे इनकम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है पशुपालन एग्रीकल्चर, खासतौर पर जो फसलों का उत्पादन करते हैं या जो लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे फल फ्रूट्स का उत्पादन करते हैं, उनके लिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स बाय ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन प्रोसेसिंग, ब्रान ऑयल, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, इसके लिए भी हो जाता है ये लोग, ठीक है। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, मतलब कि आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आपका जो रहन सहन का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, जब आपके पास एक्स्ट्रा आय आएगी तो आप खर्च भी करेंगे उसको, ठीक है, खर्च करेंगे तो मतलब आपका जो है स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आप लोग जो है खर्च करेंगे, अच्छे से रहेंगे, रहन सहन अच्छा रहेगा तो आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो ये आज का वीडियो था, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए साथियों, इतना शेयर कीजिए कि हर एक तक पहुँच जाए। अब इसका जो क्लास 2 है जल्दी अपलोड होगा, तब तक आप लोगों का लिए एक टास्क यही है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तो आपको जो है क्लास 2 जल्द से जल्द मिल जाएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो नए लोग हैं वीडियो देख रहे हैं वो लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं आप सभी को एक और दूसरी क्लास में, जिसमें कि हम आपको क्या बताएंगे। देखिए आज हमने क्या क्या देखा, हमने बेसिक्स देख लिया और रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी ये भी देख लिया है, ठीक है। और कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट बचे होंगे इसके, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। जैसे अभी प्रेजेंट में कितने प्रतिशत जो है आपका है, प्रेजेंट में कितने प्रतिशत योगदान है जीडीपी में,
जीडीपी में पशुपालन का, वो सब आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी जो है डेटा को चेक करने के बाद, तो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है और थोड़ा बहुत हम हाउसिंग का भी देख लेंगे, हाउसिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आगे भी काम में आएगा जब आप एग्रीकल्चरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नौकरी पाने के लिए, उनमें भी बहुत काम आने वाला है। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, यूं ही अपना प्यार प्रबल एग्रो स्टडी को देते रहिए। धन्यवाद साथियों।